गुड मॉर्निंग हिमाचल तो हाजिर हुए हैं सुबह के प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। क्वार के धंधरवाड़ी में हरदयाल खेपान के घर में ठहरे मुख्यमंत्री, घर के आंगन में अलाव जलाया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुदूरवर्ती डोडरा क्वार में ग्रामीणों के साथ समय बिताया। क्वार के धंधरवाड़ी में हरदयाल खेपान के घर में मुख्यमंत्री ठहरे, घर के आंगन में अलाव जलाया। इसके अलावा महिलाओं ने मंगल गीत गाए। सीएम ने गांव के लोगों से बातचीत की। हरदयाल खेपान सेवानिवृत्त जेबीटी शिक्षक हैं। वहीं सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले कल शिमला के अति दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका डोडरा क्वार का यह तीसरा दौरा है। उन्हें डोडरा क्वार आने पर यह कहा जा रहा था कि शाम को वापस आते हैं, मगर उन्होंने तय किया कि लोगों के बीच रहना है, लोगों के बीच जाकर खाना है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि यहाँ महिलाएं सबसे अधिक आई हैं। उन्होंने कहा कि डोडरा क्वार में क्या होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, यह जानने के लिए वह यहाँ आए हैं। सीएम ने कहा कि योजना के अगले चरण में वो चंबा के दुर्गम क्षेत्र पांगी और शिमला के कुपवी समेत अन्य दुर्गम क्षेत्रों में भी जाएंगे। उत्तराखंड से 12 माह जुड़ा रहेगा डोडरा क्वार क्षेत्र को ओबीसी के दर्जे के लिए करेंगे पैरवी। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले कल शिमला के अति दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार पहुंचे। यहां सीएम ने कहा कि इस क्षेत्र को ओबीसी का दर्जा देने के लिए केंद्र से पैरवी करेंगे। यह देखा जाएगा कि यह संभव है या नहीं। सीएम ने कार्यक्रम के दौरान गोसांगो से हाली सड़क का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि हाली से आगे सेवा डोगरी सड़क के निर्माण के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। इस सड़क के बनने से साल के 12 महीने डोडरा क्वार क्षेत्र उत्तराखंड से जुड़ा रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने चेधार मैदान में गसांगो से जिसकुन तक संपर्क सड़क का उद्घाटन किया। डोडरा से चमधार तक सड़क और गांव पुजराली डोडरा क्वार से टालपुल होते हुए उत्तराखंड सीमा तक संपर्क मार्ग का शिलान्यास किया। उन्होंने लाभार्थियों को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि के तहत 29 अक्टूबर से पहले डोडरा क्वार की सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपए की किश्त वितरित करने की घोषणा की। नालागढ़ में स्क्रैप डीलर पर चलाई गोलियां, बुलेट प्रूफ गाड़ी होने से बची जान, 5 राउंड फायर कर भागा युवक। हिमाचल प्रदेश के सोलन में औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में एक स्क्रैप डीलर बिजनेसमैन पर गोलियां चलने का मामला सामने है। इस बार शातिरों का निशाना एक स्क्रैप डीलर बना। हालांकि उन्हें गोली नहीं लगी क्योंकि उनकी पूरी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत मालपुर निवासी रामकिशन अपने गांव से खेड़ा से राजपुरा की ओर अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में जा रहा था। इसी रास्ते में जब वो थोड़े आगे खेड़ा पहुंचा तो एक नकाबपोश पहले से घात लगाकर बैठा था। उसने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की और उसके बाद जब वो नहीं रुके तो उसने ताबड़तोड़ एक के बाद एक 5 राउंड फायर उन पर कर दिए। गनीमत रही कि उनकी गाड़ी नंबर पूरी तरह बुलेट प्रूफ थी और 5 गोलियां गाड़ी की बाईं खिड़की पर लगी, लेकिन रामकिशन ने गाड़ी को बिना रोके वो आगे बढ़ते रहे। इसके बाद आरोपित साथ की झाड़ियों से होकर पास के खेतों से भागकर दूर निकल गया। बताया जा रहा है कि स्क्रैप के लेन देन के मामले को लेकर यह सारा घटनाक्रम घटित हुआ है। सोलन में अब हरे मटर का सैंपल फेल, पाई गई लेड की मात्रा। जिला सोलन में दवाओं व खाद्य पदार्थों के बाद अब सब्जियों के सैंपल भी फेल होने शुरू हो गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग शहरी द्वारा शहर में लिए गए सब्जियों के सैंपल में हरे मटर का सैंपल फेल हो गया है। चिंता की बात यह है कि मटर में लेड यानी सीसा की मात्रा पाई गई है। इसके कारण मटर को असुरक्षित करार दिया है। हालांकि विभाग द्वारा सोलन शहर में हरे मटर, शिमला मिर्च, आड़ू और नाशपाती के सैंपल लिए गए थे। विभाग यह जानना चाह रहा था कि कीटनाशक दवाओं और रासायनिक खादों का इनकी गुणवत्ता पर कितना असर पड़ रहा है। दिवाली पर बाजार की तरह साइबर ठग भी तैयार, ऑनलाइन शॉपिंग से रहें सावधान। दिवाली के त्योहारी सीजन के चलते ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऑफर की बाहर आई हुई है। दिवाली पर बड़ी छूट के चक्कर में लोग ऑनलाइन शॉपिंग को प्रमुखता दे रहे हैं। लोगों के इस मूड को भांपते हुए कंपनियां भी ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह तरह के ऑफर दे रही हैं। कहीं एक सामान की खरीद पर 50 से 70% तक की छूट का ऑफर दिए जा रहे हैं, तो कई महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए 0 ब्याज दर पर कर्ज देने का ऑफर। ऐसे किसी भी बम्पर ऑफर पर क्लिक करते समय ग्राहकों को बेहद सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि असली जैसा दिखने वाला ऑफर कोई ठगी का लिंक हो और उस पर क्लिक करते ही शातिर आपके बैंक खाते से राशि निकाल सकते हैं।
पहाड़ी के नाम पर बेच रहे चाइनीज लहसुन रहें सावधान। नूरपुर व इसके साथ लगते सभी क्षेत्रों के मार्केट में पहाड़ी के नाम पर चाइनीज लहसुन धड़ल्ले से बिक रहा है। प्रतिबंधित चाइनीज लहसुन जो महंगा होने के साथ साथ बेस्वाद भी है। नूरपुर तथा इसके साथ लगती मंडियों में रोज टनों के हिसाब से चाइनीज लहसुन की बिक्री हो रही है। दुकानदारों को आफत पड़ी है कि किस किस्म के लहसुन को बेहतर बताकर सेल करें। पहाड़ी लहसुन का मंडी में रेट 275 रुपए से लेकर 300 तक है। मार्केट में 350 तक मिल जाता है। दूसरी तरफ चाइनीज लहसुन मार्केट में 400 रुपए किलो मिल रहा है। पहाड़ से मैदान तक हवा की गुणवत्ता की होगी निगरानी। हिमाचल प्रदेश के कुछ मुख्य शहरों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विशेष नज़र है। इन शहरों में हालांकि प्रदूषण मापदंडों के हिसाब से सही है, मगर यहाँ की आबोहवा खराब न हो इसलिए वहाँ पर विशेष प्रयास करने जरूरी हैं। पिछले साल की दीपावली के त्यौहार की बात करें तो ऊना में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब निकला था और इस बार ऐसा न हो इसके लिए विशेष हिदायतें दी गई हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मानना है कि किसी भी शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इससे ऊपर एयर क्वालिटी सही नहीं है। पिछले साल सबसे अधिक AQI ऊना में 153 मापी गई थी, वहीं सबसे कम मनाली में 55 मापी गई थी। अन्य शहरों की बात करें तो ये 140 से नीचे ही रही है, मगर प्रदूषण बोर्ड की नज़र खासकर बद्दी में है। जहां एयर क्वालिटी त्योहारों के समय खराब रहती है, वहां पर प्रदूषण मापने को 2 मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए हैं। दीपावली को लेकर PCB ने विशेष निर्देश जारी किए हैं, जिसमें ग्रीन पटाखों को ही चलाने के संबंध में हिदायतें हैं। इसके अलावा 3 दिन ध्वनि प्रदूषण को मापा जाएगा, जिसके लिए अधिकारियों को कहा गया है कि वो ऑनलाइन वेबसाइट पर इसका पूरा डाटा अपलोड करें। प्रदेश में दिवाली तक साफ रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में दिवाली तक मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान धूप खिलने से अधिकतम पारा और चढ़ने के आसार हैं। प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। ताबो में न्यूनतम पारा -2 डिग्री तक पहुंच गया है। मैदानी जिलों के मौसम में भी अब ठंडक बढ़ना शुरू हो गई है। ऊना, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर का न्यूनतम तापमान शिमला से भी कम रहा। प्रदेश में 1 नवंबर तक मौसम साफ बना रहने की आशंका जताई है। इस दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में कमी आने का पूर्वानुमान है। हालांकि 29 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार दिन में पहाड़ी क्षेत्रों में धूप खिलने से रात को इन क्षेत्रों से गर्म हवाएं मैदानों में पहुंचते हुए ठंड होंगी। पर्यटन निगम कर्मचारियों को भी 4% महंगाई भत्ता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन विकास निगम कर्मियों को भी 4% महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी किए हैं। निगम के कर्मचारी लगातार इसकी मांग कर रहे थे, जिस पर आदेश हो गए हैं। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को राहत मिली है। कर्मचारियों को यह महंगाई भत्ते की किस्त दीपावली से पहले मिलेगी और अहम बात यह है कि इन कर्मचारियों को भी वेतन 28 अक्टूबर को मिल जाएगा। इनको मिलने वाले महंगाई भत्ते की किस्त 1 जनवरी 2024 से होगी और DA 34% से 38% तक हो जाएगा। जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि कर्मचारियों को एरियर का भुगतान वित्तीय स्थिति ठीक होने पर सरकार के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। यह एरियर अभी नहीं दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को उसके पांव पर खड़ा करने के लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया है। तो ये रही आज हिमाचल प्रदेश की सुबह की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।